चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। मूल बतन धनिए बताया जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। जीत ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। एही सूरत अब लीजो साथ जी। प्रणाम। आप धाम धनी अक्षराती श्री राज्य महाराज और धनी के अति प्यारे प्राणधार सुंदर साथ जी। यही सूरत अब लीजो रे साथ जी। झाबा की इस पावन भूमि में त्रिदिवसीय ये ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ की ये महागंगा प्रवाहित हो रही है। इसमें ऐसा है, भगीरथ ने गंगा को अपने सिर पर धारण तो किया, वो गंगा आज भी हरिद्वार में प्रवाहित हो रही है। गंगोत्री से निकल करके हरिद्वार में आप सब सुंदर साथ ने देखा। वैसे ज्ञान की गंगा है, ब्रह्म ज्ञान की गंगा है। इस सत्संग की गंगा में जो स्नान करेगा, जीव होगा, उसका आवागमन टलेगा। ईश्वर सृष्टि होगी तो हकीकत की पहचान होगी। ब्रह्म सृष्टि होगी, अपने मुकाम, अपने धाम, अपने स्वरूप की याद वापस आएगी। वाणी क्या कहती है? चलो चलो रे साथ। कहां जाना है? जहां बिना आंखों से देखना है, उस लोक में जाना है जहां बिना जबान से बोलना है। उस लोक की कल्पना की जा रही जहां के शब्द बिना कानों से सुनना है। वो लोक है जहां लौकिक दृष्टि नहीं पहुंच सकती, मन उसका मनन नहीं कर सकता, चित्त उसका चिंतन नहीं कर सकता, जब तक उसका एड्रेस, उसकी संपूर्ण पहचान नहीं हो जाती। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप धनी ने कृपा करके ज्ञान के द्वार खोल दिए। ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान महागंगा है। ये तो ऐसा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बगुला क्या करूं रहा किनारे बैठ। अभी यहां से हम लोग पन्ना में जाते हैं तो गंगा जमुना जी का जल लाते हैं, ब्रह्म गंगा में स्नान करते हैं। आधे प्यारे सुंदर साथ जी गंगा जमुना पानी में स्नान करके आते हैं, आधे ब्रह्म ज्ञान में स्नान करके आते हैं, आधे आत्म से ब्रह्मलोक में स्नान करके आते हैं। स्नान एक ही है पर तरीका अलग अलग है। आधे यहां से पाप धोने के लिए हरिद्वार में जाएंगे, और हरिद्वार वाले कहां जाएंगे? सोचना। हम लोग यहां से कई बंधु, हमारे बंधु जाते हैं हरिद्वार में, कहा क्या कर रहे? तो कि पवित्र हो जाएंगे। प्यारे, अच्छी बात है। भाव और मन के अंदर पड़ेली मलिनता अगर दूर हो जाए तो विवेक से दूर होती है, ज्ञान से दूर होती है। कबीर साहब कहते हैं, और ये वाणी भी इस बात का उल्लेख करती है। कबीर साहब का उल्लेख है कि नाए धोए हरि नहीं मले। नाने धोने से अगर शरीर पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होती नहीं है। अगर आत्मा पवित्र हो जाती तो आ वाणी चर्चा की जरूरत पड़ती क्या? प्यारे बंधुओं, त्रेता में भगवान श्री राम को आना नहीं पड़ता। तापर में योगीराज श्री कृष्ण को गीता, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को कहना नहीं पड़ती। अर्जुन को क्यों गीता बताई? गीता का ज्ञान दिया। अनेक साधु संतों को इस कलयुग में आना नहीं पड़ता। उनको पता है कि जब तक दिव्य ज्ञान की ज्योति दिल में नहीं जलेगी, तब तक जन्मों जन्म से पड़ा हुआ प्रारब्ध के कर्म कभी जलने वाले नहीं है। वो किसी सिद्ध महापुरुष के चरणों में जाने से वो जलते हैं। या तो
सत्संग रूपी पारस टच हो जाए तो प्रारब्ध के कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। वरना गंगा में आज भी प्यारे सुंदर सा जी पत्थर पड़े हुए हैं। अगर जल में स्नान करने के बाद, ब्रह्मज्ञान महागंगा में स्नान करने के बाद अगर मिल नहीं गए, जो गल नहीं गए, वो पत्थर बन करके आज भी घूमते हैं। अगर इस ज्ञान ब्रह्मज्ञान महागंगा में गल गए तो वो कल की सत्संग महासभा में अनेक विद्वानों ने बताया, उनको शरीर का आभास खत्म हो जाएगा, काले गोरे का आभास खत्म हो जाएगा, अमीर गरीब का आभास खत्म हो जाएगा, ऊंच नीच का आभास खत्म हो जाएगा। केवल एक दृष्टि बचेगी, वो आत्म दृष्टि, उसके अलावा कुछ भी रहने वाला नहीं, उनका रूप ही बदल जाएगा। ऐसी ब्रह्म ज्ञान गंगा है। इसलिए वाणी में उल्लेख आया है कि भाई पाक न होए इन पानी से। अब पानी चाहिए अर्श का जल, अब पवित्र होना है तो अर्श का जल चाहिए। इसलिए वाणी कहती है चलो चलो रे साथ। और किससे पवित्र होंगे? आपन जाइए धाम, धाम यानी परम धाम। तो अर्धा केता से કેટલા किलोमीटर आई हो से? हाँ, अब प्रश्न होता है कि यार परम धाम है, पर दाएं है बाएं है ऊपर है के नीचे है, कहाँ है परम धाम? हम लोग बोलते थे परम धाम तो है। ये बात साची के खोटी, सच है कि झूठ? सची है ना। अरे ब्रह्म ज्ञान आने से पहले साधु संत पुकार करके कहते दिव्य ब्रह्मपुरेश्वर व्योमन आत्मा प्रतिष्ठित। वो एक अमरापुरी है, एक दिव्य लोक है। साधु संतों को पूछो तो बोले हमारी नजर तो नहीं आता है, पर अमर लोक के एधान हमको मिलते हैं। वो क्या है? जिसमें अमर आभा ही आभा है, कोई दिव्य ज्योति जगमगा रही है। पर दिव्य ज्योति क्या थी, उसका खुलासा ब्रह्मवाणी आने के बाद मिला कि भाई वो जो मूल मिलावा है उसमें जो अमर आत्माएं बैठी हुई है वो ज्योतियों की तरह बैठी हुई है। और कंचन रंग के सिंहासन के ऊपर परमात्मा राज्य और श्यामा जी का दिव्य स्वरूप है। वो ऐसा लग रहा है कि कोई ज्योत जगमगा रही है। बोलो श्री। इसलिए कहते हैं जल हलिया इत नूर जमाल। ये कोई ज्योत के, उनको ये एधान मिल चुके थे कि नक्की कोई अमरपुर में कोई ज्योत है, वो जगमगा रही है। पर साधु संतों को पूछा जाता था वो कहाँ है, कैसा है, कैसी है, उनको क्या हम देख सकते हैं, पा सकते? बोले नहीं, उसका दर्शन दीदार होगा पर 28वें कलयुग में। तो हम बैठे, वो कौन सा कलयुग है? बोलो बोलो, कौन सा कलयुग है? 28वें। और 28वें कलयुग में ज्ञान की ज्योति जल रही। और वो क्या था? तो कि भाई मूल वतन जो ब्रह्मात्माओं का वतन है, जहां जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी, जहां 3 लोग मूल मिला है बैठे। ब्रह्म सृष्टि यानी सुंदर साथ। बोलिए ब्रह्म सृष्टि यानी कौन? सुंदर साथ। श्यामा जी, श्यामा जी यानी श्याम मतलब राज्य, राज्य श्यामा जी और सखियां जहां बैठी है वो मेरे सुंदर साथ। पशु पक्षी उस लोक में किलोल करते हैं, प्रेम भरी बानी बोलते हैं, अनेक विध खेलते हैं। अब इंद्रावती आत्म कहती है मेरे सुंदर साथ, इस नश्वर जगत में जितना समय धनी रखे यही सूरत अब लीजे रे साथ जी। अब माया के संसार में आकर के अपनी सूरत परम धाम के 25 पक्षों से जोड़ना, राज्य श्यामा जी के मूल स्वरूप से जोड़ना। सुंदर साध भुलाए देवो सब पिंड ब्रह्मांड। ये मैंने कहता हूं, बानी कहती। क्या कह रहे? भुलाए देवो क्या? पिंड और ब्रह्मांड। पिंड यानी शरीर, ब्रह्मांड यानी ये जो कायनात दिख रहा है। बानी पाने के बाद, राज्य श्यामा जी का अमर ज्ञान पाने के बाद इंद्रावती आत्म की पुकार है कि भाई जब तक बानी अगर हमने सुना और बानी में गले नहीं तो क्या होगा? तो कि भाई तब तो केवल हम शरीर के रूप में ही रहेंगे। आप कई बार सभा में आपने सुना है, माताएं बहनें आपके लिए एक प्रश्न है, उड़द की दाल के मग की दाल आप रखते हैं
और उसमें चाहे एक गैस का सिलेंडर खत्म कर दो, कितना एक गैस का पूरा सिलेंडर खत्म कर दो, और जो दाल गल जाए और जो नहीं गले उसको क्या बोलते हैं? वाणी क्या करे? भुलाए देवो रे पिंड। ये वाणी के बाद, पाने के बाद, तारतम लेने के बाद, तारतम कोई भी हो, निज नाम श्री कृष्णा भी हो, निज नाम श्री जी साहिब जी, उससे कोई लेना देना नहीं। मैं हर बार बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं। अपने आप को प्रेम की गंगा में, प्रेम की अग्नि में जलाना है, प्रेम की गंगा में गलाना है। फिर भी नहीं गले तो क्या होगा? माता बहनों, जे नहीं गले ने शू कहवाय? क्या बोलते हैं उसको? वाणी की भाषा में खांगड़ू बोले, खड़मगिયું। साहेब खड़मगिયું હોય ઈ પરમધામ થું પછી વાણી લાવો। परमधाम થી परे तो कोई लोग है नहीं, तो मैं बोल ही नहीं सकता कि नरक धाम थी लाओ, कदी गले नहीं। अब ब्रह्म सृष्टि होगी तो इंद्रावती आत्म कहती है, बादल बरसा रूहल्ला बूंदे लई तीन, और कोई ना ले सक्या बिना अर्श रोहन। ये तो परम धाम की दिव्य वाणी की वर्षा हो रही, इसमें स्नान कौन करेंगे? तो कि कोई खासल खास रूह होगी ना, वो जागेगी, वो इसको पहचानेगी। वरना दुनिया सतरंगी है, रंगी को नारंगी कहे, असल माल को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। दुनिया मारा साथ जी दुनिया नहीं चाले ना चालिए, नहीं तो भूला पड़शो साहेब। केवी रीते भूला पड़ाए, आपको एक मैं दृष्टांत बताता हूं, बढ़िया है। गुरु गोरखनाथ का नाम तो सुना है? नवनाथ 84 सिद्ध, नवनाथ में जिसका नाम आता है। ई गोरखनाथ उस जमाने में हो चुके जब रविदास महाराज, वो भी संत, पहुंचे हुए संत थे। हुआ क्या कि गुरु गोरखनाथ का नियम था कि अपना पात्र, उसमें इतनी शक्ति थी जिससे वो भिक्षा मांगते थे। हर द्वार के सामने जाते थे और बोलते थे, ओम भवती भिक्षाम देहि, ओम भवती भिक्षाम देहि। कोई माँ घर से निकल करके एक बार अगर भिक्षा दे दिया तो खा लिया, वरना पूरा दिन यूं ही पानी और हवा खा करके निकाल दिया। और एक बार वो गए और रविदास के द्वार जाकर के कहने लगे कि ओम भवती भिक्षाम देहि। रविदास तो जूता बना रहे थे, जूता बनाता था, जूता बना रहे थे। अब उसने क्या किया कि अपने जूता, जो चमड़े उबालने वाली कुंड थी, उसमें से पानी भरा और गोरखनाथ सिद्ध पुरुष के पात्र में डाल दिया। गोरखनाथ भी पहुंची हुई हस्ती, वो के ओ हो, आ चमड़े में उबल, जहां चमड़े उबलते वो कुंड का पानी मेरे पात्र में डाल दिया। गोरख बाद में कबीर के वहां जाकर के कहने लगे, कबीर की एक लड़की का नाम था कमाली। कमाली को कहा, बेटा ये पानी है ना, फेंक करके मेरा पात्र साफ करके लाना। और कमाली ने क्या कहा, अगर कोई सिद्ध पुरुष है जिनके पात्र में जो भी चीज है मेरे लिए तो प्रसाद है। साहिब वो अंदर जाकर के पी गई और पात्र साफ कर दिया और ला करके गोरखनाथ स्वामी को, सिद्ध पुरुष को दे दिया। वर्षों के बाद कमाली की, गुरु गोरखनाथ को जाना हुआ अफगानिस्तान, पाकिस्तान की धरती की तरफ अभी, और वहां कमाली की शादी हुई मुल्तान में, और वहां भी जाकर के भिक्षा मांगने लगे, ओम भवती भिक्षाम देहि। अब गोरखनाथ स्वामी को पता नहीं था कि ये कमाली है, और साहिब वो मुट्ठी भर करके खाली चावल लाए और ला करके गुरु गोरखनाथ के पात्र में रख दिया। वो ये सिद्ध पुरुष थे गुरु गोरखनाथ, कभी भी क्विंटल के क्विंटल उसके पात्र में डाल दो, कभी उसका पात्र भरता नहीं था, कभी नहीं भरता था। पर साहिब मुट्ठी भर चावल वो दिकरी लाई और पात्र में रख दिया, पात्र उभराने लगा। गुरु गोरखनाथ ने कहा, बेटा आप कौन हो? आप स्वयं जगदम्बा हो, कोई जोगनी हो, कोई दिव्य शक्ति हो, आप नारी के रूप में यहां प्रकट हुई हो, आप कौन हो? अपनी पहचान बताओ। तो कमाली कहती है, चाचा क्या मुझे नहीं पहचाना? मैं वही कमाली। आपने ऐसा क्यों मुझे कहा? तो कि आज तक मेरा पात्र कोई भर नहीं सका बेटा, यहां क्विंटल के क्विंटल अनाज मेरे पात्र में डाल दो, कभी नहीं भरेगा। कितने सिद्ध पुरुषों ने प्रयास किया था मेरा पात्र भरने का, कभी नहीं भरा है। बेटा तेरी मुट्ठी भर चावल से मेरा पात्र उभराया है, इसलिए मैं बोलता हूं आप कौन हो? तो कि मैं कमाली हूं, कबीर की पुत्री हूं।
तो कि ये ज्ञान ये विद्या तू कहां से लाई, बेटा मुझे बता। तो कि गुरुदेव चाचा ये विद्या मेरे पास नहीं थी, तुम्हारे पास थी। गुरुनाथ स्वामी कहने लगे कि मैंने तो आपको दी नहीं। तो कि जिस दिन से मैंने आपके पात्र से जो अमृत था वो पान कर लिया था जल, उस दिन से जहां मैं हाथ लगाती हूं वो आगे बढ़ जाता है, वो धन्य धान्य हो जाता है, वो घटता नहीं। हाय 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 हाय, ठेस लगी भाई, अंदर ना मायलान चोट लागी। सदगुरु मारो सुरमो करे शब्दन की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की खोट। અને અંતરની ચોટ લાગી સાહેબ। આ ગુરુ ગોરખનાથને કોડી બદલી હવે અને પહોંચ્યો સાહેબ जहां चामड़ा उबलता था, रविदास ने द्वारे फरी पहुंचो और वहां पहुंचीने के ओम भवती भिक्षाम दे। હવે साहब देखे ही ना, उस तरफ देखे ना, कहने लगे भिक्षा दो। तब जाकर के धीरा मर्म आवाज थी साहब एक वाणी बोलिया था। હવે તમે સાંભળજો, એક જયકારાનો જવાબ દેજો બાપ, બોલો શ્રી। અને એને કીધું કે गोरख जब दियो तब पियो नहीं, जब दिया तब लिया नहीं, जो दिया वो गया मुल्तान गोरख, जो दिया वो गया मुल्तान। जब मैंने चाहा तब तुझे देने के लिए चाहा था, पर तूने पिया नहीं था, तुझे तो चमड़े की कुंड नजर आ रही थी। अब तो पानी मुल्तान गया गोरख, अब मेरे पास कुछ नहीं है, बोलो श्री। गोरख जैसे सिद्ध महापुरुष भूला पड़ते हैं, तुम्हारी हमारी क्या गजू है भाई, तुम्हारा हमारा क्या गजू है। ये तो अमर वाणी है। एक रविदास की नजर में अगर सिद्ध पुरुष धोखा खा जाते हैं, ये तो ये अमर वाणी है, नाथों के नाथ की वाणी है। इसलिए सुंदर साथ धनी क्या कहते हैं, भुलाए देवो रे पिंड ब्रह्मांड। अब ये अमर वाणी मिली है, पिंड मैं कौन हूं वो भी भुला दो, कहाँ रहते हैं वो भी भुला दो, जागे पीछे दुख काहे को देखे। भाई दिव्य ज्ञान मिल गया है, आत्मा जागृति का ज्ञान मिला है। अब जागने के बाद ज्ञान दृष्टि खुल गई है। अब क्या देख रहे हो, लीजिए अपना सुख अखंड। अब सपने के सुखों को छोड़ो, अपने अखंड के सुखों की ओर दृष्टि करो। लौकिक सुखों से आज तक कोई ना सुखी हुआ है ना होने वाला है। आपको मैं हकीकत की बात बताऊं, यही बनासकांठा की बात है साहब। दो भाई थे, जागे पीछे दुख काहे देखे। दो भाई थे, एक पीर की भक्ति करते थे, एक थे वो सुंदर साथ थे। सुंदर साथ है वो डेली पन्ना जाए साहब, हर महीने पन्ना जाए पाछा आवे, पर पन्ना ने अंदर बेहाड़े नहीं। पन्ना जाए पर पन्ना ने दिल में बेहाड़े नहीं। पर बीजो सुंदर साथ है पीर ने भक्ति करे અને ધ્યાનમાં બહી જાય અને પોતાના પીરને કે મારા નાથ આ આંખો તારા સ્વરૂપને દેખતી નથી, ये कान तेरे शब्द को सुन नहीं पाते हैं, पर हमको सच्चा रास्ता बताना, ये जीवन हमने लिया है वो सफल कर देना। ए मेरे नाथ, ए पीरों की पिराई तुम यहाँ प्रगट कर देना। साहेब डेली अरजी करे और ध्यान में बेहे। साहेब आना 3-3 કલાકનું ध्यान पाकू थયું અને અંદરની પીરની શક્તિ પ્રગટ થઈ અને કીધું બેટા તારું ध्यान सफल થયું છે, જા ધરતી ઉપર પીરોનો પીર પ્રગટ થયો તું ક્યાં हमारी तरफ फाफा मारे છે, जा હવે यहाँ आराधना ना कर, तू पन्नानी दिव्य धरती में चाल्यो जा। એટલે ભલે બંને ભાઈ દુશ્મન સાહેબ, હા પીર વાળો પ્રણામી ના બોલે ને પ્રણામી વાળો પીરના નહીં બોલે। હવે બંને ખેતરના છેડા અને ઘરના પણ છેડા। અને હવે પીર પ્રગટ્યા અંદર અને કીધું કે જાગ ભાઈ, તું હવે પન્નાની ધરતીમાં જતો રહે। એટલે એને સાંભળ્યું હતું કે મારો ભાઈ કંઈક પન્નાની ધરતીમાં જાય છે અને ત્યાં કોઈક મોટી શક્તિ બેઠેલી છે, બસ આટલું સાંભળ્યું હતું। અને આપણે સાહેબ પીરોની ભક્તિ કરી હોય અને એની સાધનાઓ કરી હોય તો એમને કીધું કે આ પન્નાની ધરતીનું આને કીધું છે। અને મારા પીર બોલ્યા એટલે ભાઈને પૂછવું પડે કે ભાઈ તમે આ દર્શને જાઓ છો, એ કોઈ કંઈક શક્તિ છે કે ત્યાં? તો કે છે। ત્યાં કોણ બેઠા છે? તો કે અલખના નાથ સ્વયં ધૂણી ધકાવીને બેઠા છે, પોતાની આત્માઓને લાયા છે આ જગતની અંદર આ માયાનો ખેલ દેખાડવા માટે અને દુનિયાને અખંડ કરવા માટે પોતે પધાર્યા છે। અને હું કઈ વર્ષો સુધી ત્યાં જાઉં છું। તો કે મને ત્યાં એન્ટ્રી મળે કે? તો કે મળે। ત્યાં તો ભાઈ લૂલા લંગડા ઊંચ નીચ કોઈનો ભેદ નથી। હરીશકો ફસે જો હરિકા હોય, મારા ધણીના દરબારમાં બધાની એન્ટ્રી છે બાપ, બધા જઈ શકે। સાહેબ
ત્યારે પેલે તો ધ્યાનમાં દર્શન કર્યું કે પન્નાની ધરતીની કેવી જગમગતી જ્યોત ત્યાં બેઠી હોય, દિવ્ય શક્તિ કેવી રીતે બેઠી છે. અંદર દર્શન કર્યા સાહેબ, દીદાર કર્યા અને પછી પહોંચી ગયો સાહેબ પન્નાની અંદર અને ત્યાંય દીદાર કર્યા. અને પછી પેલા ભાઈને આવીને કહે કે ભાઈ તમે એ જે મૂળ મુકામ છે એ તમારું દેખ્યું તો કે અમે આરતીમાં જઈએ ને પગોર ફરીને પાછા. તો પેલો કે ભાઈ તમે રહી ગયા, હજુ ગળ્યા એટલે તમે મળ્યા નહીં. હજુ ની ગળો જ્યાં સુધી નહીં ગળો ત્યાં સુધી નહીં મળાય ને એટલે વાણી કહે છે કે જીવતે મારી આપકો શબ્દ પુકારતા હક, જબ ના મરે મોમિન તો ક્યાં મરેંગે मुनाफक. क्या मोमिन नहीं मरेंगे तो क्या मुनाफक मरेंगे. ओ मेरे सुंदर साथ जी, मेरा समय इजाजत देता नहीं है. फिर भी 5 मिनट बाकी है, मुझे बहुत कुछ चौपाएं चलानी है. प्यारे सुंदर साथ जी वाणी क्या कहती है, साथ मिल तुम आइए धाम से, भूल गए मूल मिलाप. प्यारे सुंदर साथ जी इंद्रावती कहते एक सुंदर साथ, आप मिल करके कहां से आए हैं, धाम से. कहां से आए हैं, धाम से. सुंदर साथ अच्छा अड़दा के गांव से, गांव थी तमे यहीं आया भाई. આપણે બધા साथ मली, भले अभी तो माया के शरीर धारण करके अलग अलग गांव अलग अलग ठिकाने में आकर के बैठ गए, पर धाम से आए. भूल गया धाम धनी के वचन. देखिए चौपाई का मर्म, साथ मिलके आए धाम से. परम धाम नी अंदर सुंदर साथ कैसे बैठे हैं, बोलो बोलो. बैठी है दाड़म की कलियां, ठीक है. और माया में कैसे बैठे हैं, कोहड़ा नो वेलो देखिए हैं. सुंदर सा तरबूचा देखिए, नहीं तो उनाड़ा में देखो. वाणी शू के साथ मिल तुम आया, अरे तुम्हारी परातम तो एक ज्योत की तरह बैठी है. मर्दों की जमात जब इस दुनिया में प्रकट हुई तब कहा गया रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब. पर हमारा एक प्रश्न था, परम धाम ऊपर है कि नीचे है, दाएं है के बाएं है. मैं भूला नहीं हूं, चिंता करता नहीं. ये लास्ट में खुलासा करेंगे और पहले इस चौपाई का खुलासा हो जाए. साथ मिल तुम आए धाम से. अब प्रश्न ये हुआ है कि धाम कहां है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है के बाएं है. परम धाम कहां है. तो सुंदर साथ परम धाम कोई स्थूल वस्तु नहीं है. परम धाम कैसा है तो कि सुंदर साथ जी हमारे ये शरीर है ना, ये स्थूल है. उसके अंदर जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है, जो योगी उसका प्रयोग करते हैं. उसके अंदर दूसरा शरण है कारण शरीर, जो योगियों के योगी उसका प्रयोग करते हैं. लोक लोकांतर के अंदर उसका भ्रमण कर सकते हैं उससे. उसके बाद महाकान शरीर, फिर जीव की शुद्ध अवस्था आती है. और योगियों ने एक बार चिंतन मनन किया था कि भाई शरीर इतना स्थूल है तो जीव की अवस्था कितनी सूक्ष्म है. तब उन्होंने पाया था कि बाल का 100 हिस्सा करो, उसमें से एक हिस्सा लो, उसके 1000 टुकड़े करो, उसमें से एक टुकड़ा लो, उसके करोड़ टुकड़े करो, उसमें से एक हिस्सा लो, उससे 10 लाख करोड़ गुना सूक्ष्म जीव है, तो उससे कई करोड़ गुना सूक्ष्म आत्मा है. तो इससे अनुमान लगा लीजिए कि यहां से कई करोड़ गुना सूक्ष्म स्वर्ग है, उससे कई करोड़ गुना सूक्ष्म वैकुंठ है, उससे कई करोड़ गुना सूक्ष्म निराकार है, उससे कई करोड़ गुना सूक्ष्म योग माया है, उससे कई करोड़ गुना सूक्ष्म परम धाम. अब जो वस्तु सूक्ष्म हो वो दाएं है बाएं है कि ऊपर हो. जे वस्तु जेटली हल्की हो ये ऊपर हो कि नीचे हो. हमणा उतराण गई, छोकरा शू उड़ाड़ता था साहब. एक तो मैं बाजार में गयो, मैं देखू कि पहला थांभली तो पतंगो उड़ाड़े, हवे तो एमा साहब पेलो गैस भरी भरी हाउ बाज पक्षी माछली. पहले ए माछली तो एम के भाई एक हमारी छोकरी कहवा लगी कि पापा पापा माछली तो पेली पानी में रहती, आसमान में थोड़ी उड़े. हमें कीधु बेटा ये तो हवा वाली माछली ये उड़े, असली तो क्या रहे पानी. तो मारो कहेવાનો अर्थ ई छे कि सुंदर साथ जी ई गैस જ્યારે ભરવામાં આવે તે ઈ જેટલો પાતળો હોય તે ક્યાં લઈ જાય, ऊपर. જે सूक्ष्म वस्तु है तो क्या जाए, ऊपर. तो आनी सूक्ष्म वस्तु अगर ऊपर जाती હોય તો આ તો सूक्ष्मનો અતિ सूक्ष्म લોક છે, એટલે આપણે પરમધામને ઉપર માનવામાં
આવે છે કે સુંદર સાજી साथ मिल तुम आए धाम से મળીને આયા તો જઈશું કેવી રીતે बोलो बोलो મળીને આયા તો જઈશું કેવી રીતે जाएंगे कैसे मिल के जाएंगे कि अकेले अकेले राज्य को कहेंगे राज्य महाराज हम तो सुखपाल में नहीं बैठेंगे तो फिर राज्य क्या करेंगे पता है सुखपाल में नहीं बैठोगे तो राज्य मावजी भाई को याद कराएंगे देखो मावजी भाई को याद करो मस्कत में हाँ मावजी भाई कहाँ के थे हम विसर गया हूँ इसलिए अब बुढ़े हो गए याद शक्ति कम है सुंदर साध मावजी भाई की जब जागनी हुई तो श्री जी ने कहा भाई बेटा कर इन मावजी भाई घर में ले आए बोले अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा जा इनका ट्रीटमेंट तो करना पड़ेगा बोले इनके अंदर तो काम क्रोध लोभ मोह मत ईर्षा सारा मावजी भाई के अंदर भर रखा है अभी इनके ब्रश से थोड़ी ठीक होगा ये तो मेली चादर ओढ़ के आया है अब इसकी धुलाई करूंगा तो कैसे करूंगा है तो परम धाम की आत्मा इसके अंदर संतों की संगति का बड़ा प्यार है भाव है चोट तो मारनी पड़ेगी अन हाथ अंदर रखा अन कहा मावजी शरीर के भाव को भूल लोहाना क्षत्रिय भावना को भूल व्यसन वृत्ति को भूल तेरी अंदर सोई हुई दिव्य आत्मा को जगा मावजी के मैंने मारे घर लायो मैंने खवड़ाव्यू मैंने बड़ी सेवा करी मारा माथे लाकड़ू आंट्यू घूण मारियो श्री जी के वाह वाह मावजी भाई चिंता मत कर उसके बाद निर्णय लिया मैं इनकी चर्चा सुनूंगा अरे ये तो बिस्तक का प्रसंग है जो सुंदर साथ बितक सुनी है वही है उसके बाद कहां चले गए अपनी दुकान में गए राज्य रात में देखा मावजी कहाँ है आज चर्चा में नजर नहीं आया तो कि रूठ गया अच्छा रूठने वाले मैं जन्मों जन्म से तुम इस माया के कायनात में इस दलदल में मरे हुए हो क्या बार बार जन्मोगे बार बार मरोगे और फिर जबराइल को आदेश किया जा जबराइल उठा तमाशा अन मावजी अपनी दुकान में खराटा खींच रहे थे रात को बराबर रात्रि ढली थी भांगिन छा भूखा काली बादली के रात्रि छाई हुई थी और खराटा खींच रहे थे तम तमा करके यहां से लेकर के चोटी तक समझा माया हाँ भाई और मारा तमाचा मावजी भाई केवा लगे गांव दरवाजा बंद छे खिड़कियों बंद छे और हजी हुदी तपन छे आ मार्यू कोने भगवान कदी मारे भगवान के वाणी थी नहीं जागो तो पछी आना थी जगावीशू पण छोड़ीशू नहीं बाप बोलो श्री आ શીખવાડ્યું नहीं तो भगवान मारे कदी ये हमारा जेवा माटे पाछळ कीधुं के नहीं बने आनो प्रयोग करवो पड़शे पर जगावाना हुतेला राखवाना नहीं सांभळ्यो सुंदर साध मावजी भाई नी चोटी तमतमी ने आया तो आकर के श्री जी को प्रणाम किया श्री जी माफ करना जबराइल फरिश्ते ने क्या कहा उठ जाग मावजी किससे रूठ के आया है जो युगों युगों से माया के संसार में तू पड़ा है वो अलग के धनी स्वयं तेरे द्वारा आए हैं और आप यहां ऐसे बैठे हुए हो क्या उससे रूठे हुए हो परमात्मा से बस फिर तो रो करके श्री जी अटारी पर बैठे थे माफी मांगने रोने लगे श्री जी के मावजी क्यों रो रहे हैं भाई क्या हुआ तो क्या माफ कर देना यहां से यहां तक अभी तक दर्द है पर मैंने तो कुछ किया नहीं तो ये प्रसंग क्यों रखा अभी तक में तो कि जब हमारी जागनी होती है हमको जब चोट पड़ती है फिर भी हम रूट करके दुकान में चले जाते हैं तब राज्य कदी छोड़ते तब भाई आ सुंदर साथ ने मावजी भाई ने नहीं छोड़िया तो अपन ने छोड़से एटले आपणे लावो प्यार ने करो चलो चलो रे साथ आपने जाइए धनिये भेजा बुलावने कहा आइयो शरत इन दिन खेल में लाया लावा लेके आपन चलिए होइए धन धन आ खेल नो लावो लई अन अपने आप को इथी धन धन रो उथी धन धन करिए सुंदर साजी समय पूरा हो चुका है अब चौपाई दोहराइए बोलो श्री प्राणनाथ धनी भेजा फुरमान बुलावने धनी भेजा फुरमान कहा आयो शरत इन दीन कहा आयो शरत
इन दीन खेल में लाहा लेके अपना, खेल में लाहा लेके अपना, चलिए इत होए धन धन, चलिए इत होए धन धन। बोलो श्री प्राणनाथ। प्रणाम।